सी देरी के इस वक्त सरकार ने ट्रांसफर भी खोल दिए हैं, तो उनको उनके गृह जनपद के निकटतम स्थान पर तैनाती कर दी जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना 19 के बारे में। हम कोरोना 19 जो अब तक बीता है भारत में या और जगह पर, हम उस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो थर्ड वेव के बारे में जो खबरें प्रसारित हो रही हैं, या यूं कहिए सोशल मीडिया पर एक बाढ़ आ गई है कि थर्ड वेव को लेकर, तो आज इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। या इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या ये खबर अफवाह तो नहीं है? अगर ये सच्चाई है तो हमें ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा कोशिश करना चाहिए या नहीं, या फिर हम मेडिकल चेकअप के लिए अभी से कोशिश करें, या फिर मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं अपने घर में उसको रखने की कोशिश करें। इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको बिना देरी से मिल सके। चलिए जानते हैं सबसे पहले कोरोना 19 के हिस्ट्री के बारे में। ये कहाँ से आया, ये सबको पता है, ये कैसे फैला, इस बारे में हम कोई आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा इसका बारे में जानते हैं। भारत में जो सबसे पहली वेव इसकी आई वो 30 जनवरी 2020 को देखा गया, और उसके बाद हल्के हल्के ये फैलता गया। उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति हुई, लोग मजदूर इधर से उधर परेशान हुए, लोगों को भूख मजदूरी से परेशानी होना पड़ी। बहुत ज़्यादा लोग उस वक्त से जूझ रहे थे, लेकिन देखते देखते जब 2021 आया तो मार्च 21 में फिर ये दूसरी वेव आ गई, और उसमें स्थिति सामान्य से असामान्य हो गई, और भारत में लाखों लोगों की जानें चली गई, लाखों लोगों के घर उजड़ गए। इसकी स्थिति से अभी तक लोग इसके भय से निकल नहीं पाए। उसके बाद से तमाम विभागों में, तमाम संगठन को द्वारा ये अपने हेड को ये कहा गया कि तत्काल जो छोटे कर्मचारी हैं, जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनको उनके निकटतम गृह जनपद में तैनात कर दिया जाए, जिससे कि अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो तो वो अपने परिवार का और उनके परिवार वाले उन अपने बच्चों का वो ध्यान रख सकें। अब जो खबरें प्रसारित हो रही हैं वो थर्ड वेव को लेकर हो रही है। थर्ड वेव के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये अक्टूबर के महीने में आने की पूरी आशंका जताई गई है। आपको इस थर्ड वेव के बारे में हम आगे बताएंगे, बल्कि आपको एक मैं जो बताने जा रहा हूँ इसमें जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में एशिया में जो कोरोना कन्फर्म केस के जो केसेस हैं वो भारत में सबसे ज़्यादा हैं, एशिया में। अगर हम दुनिया में यही भारत की स्थिति को जाने तो यही भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। और दुनिया में कोविड से मरने वालों की संख्या का अगर आंकड़े की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील के बाद भारत का स्थान तीसरे नंबर पे। ये एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो हमें समझना होगा कि आगे हमें क्या स्टेप करना है। अगर हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हम प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, कानपुर जैसे महानगरों की स्थिति एक नाजुक बनती हुई देखी और लाखों लोगों की जानें जाती हुई देखी, उसको हम नकार नहीं सकते। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप एक दंग रह जाएंगे कि भारत सरकार के जो चिकित्सा सलाहकार हैं और जो एम्स के डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, उनका कहना है नुकसान से नकारा नहीं जा सकता। मतलब एक चीज आ रही है उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन अब कब आएगी या कब आने की संभावना है इस पर अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ऐसी एक्सपर्ट्स ने संभावना जताई है, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से और न्यूज़ चैनल पर बहुत तेजी से ये बात फैल रही है कि जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये वेव जो है अक्टूबर में आने की पूरी संभावना है। लेकिन उसमें कुछ का मानना है कि ये अक्टूबर से पहले यानी कि अगस्त के लास्ट में और सितंबर के शुरुआत में ये वेव आने की पूरी उन्होंने संभावना जताई है। अब इस वेव से किसको खतरा होगा, या जो बुजुर्ग हैं उनको खतरा होगा, या जवान हैं उनको खतरा होगा, या जो नौनिहाल बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको खतरा होगा, इसमें हम जानेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स का कहना है, यानी कि 40 विशेषज्ञों में 26 विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो बच्चों को प्रभाव करेगा, बच्चों को प्रभावित करेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो
साइंस में महामारी विज्ञान प्रमुख डॉक्टर प्रदीप बरनदूर ने कहा है, वर्तमान में बच्चों के लिए कोई टीका नहीं है। तो एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि स्थिति गंभीर हो सकती है। वही कुछ का मानना है कि बच्चों पर कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वेव्स बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव करेगी। अब हमें करना क्या है भाई? जो लोग दूर दराज रह रहे हैं, अपने बच्चों से दूर रह रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे विभाग के हेड है, जो जिनको अथॉरिटी दी है, जिनको पावर है, जो कर सकते हैं, वो बिना किसी, अगर हम इसमें रहें कि वो दूर ही नौकरी करें, बहुत सौ की नौकरी 900 किलोमीटर 800 किलोमीटर, या तो वो एक अच्छा वेतन भोगी हो तो उसको सब फैसिलिटीज़ हो, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति है अल्प वेतन भोगी 900 किलोमीटर दूरी से, जब ट्रेन की स्थिति क्या स्थिति आप देख सकते हैं, तो 900 किलोमीटर 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूरी रहकर नौकरी कर रहा है, अपने बच्चों से दूर रह रहा है। और इस स्थिति में अगर थर्ड वेव आती है और वो लॉकडाउन की स्थिति को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो पिछले दो दौर गुजरे हैं, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, उसमें भी लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, और थर्ड वेव आने की जो बच्चों पर खतरे की सुई मंडरा रही है, उसमें भी लॉकडाउन को नकारा नहीं जा सकता। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम संगठन और तमाम विभागों के प्रमुख से इस अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जो वाकई में घर से बहुत दूर हैं और उनके छोटे बच्चे या फैमिली से दूर हैं, घर में कोई देखने वाला नहीं है, या उनके परिवार में बहुत एक समस्या है, तो उनकी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए सबको निकटतम स्थल पर तैनात कर दिया जाए, जिससे कि हम आने वाली स्थिति, आने वाले चैलेंज को उसका सामना कर सकें। अब हमें करना क्या है? अब ये वेव तो आनी है, आशंका जता दी गई है और संभावना भी है कि आने की, मतलब डॉक्टर्स का कहना है कि आएगी ही। तो अब हमें करना क्या है? देखिए, अभी ये जो संभावना जताई गई है ये अक्टूबर सितंबर के महीने में जताई गई है। तो हमें अभी से करना है कि अपने घरों की बहुत अच्छे से सफाई करना है। प्लांट्स में जो मिट्टी होती है उसमें पानी जमा हो जाता है, वहाँ कीड़े मकोड़े बैठे रहते हैं। कूलर का पानी हमें बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन करना है। या घर में ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर धूल धाल बहुत ज़्यादा होती है, उससे बच्चों को एलर्जी होने का खतरा बना रहता है। तो हमें बच्चों के साथ पूरी एक एटमॉस्फेयर 1 डे 2 डे पूरे घर की सफाई अभी से प्रॉपर तरीके से कर देना है, और घर में फिनाइल, इस तरह से जो भी प्रिकॉशंस हैं अभी से इसकी स्टार्टिंग कर देना है। बच्चों को बार बार हैंड वॉश की आदत डालना है। अगर वो बच्चे खाना खाने जा रहे हैं तब, नाश्ता करने जा रहे हैं तब, उसके बाद मतलब उनको ये प्रिपेयर करना है कि बेटा आपको अभी से मतलब हैंड वॉश करना है, बाहर से आने पर हैंड वॉश करना है, बल्कि उनके सामने आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए, क्योंकि बच्चा बड़ों को प्रैक्टिकल करते देखता है तो वो ज़्यादा सीखता है। अभी से बच्चों को ये माइंड मेकअप करिए कि बच्चा आपको बाहर खेलने अब कम जाना है, बल्कि आपको अब एक्टिविटी घर में ही करना है। बल्कि यूँ ना करिए कि आप उनको पबजी या दीगर गेम खेलने को दे दिया जाए और अपनी जान छुड़ा लें और आप उनके साथ बिल्कुल एकदम से नाता तोड़ दें मोबाइल देकर। तो ये करना बच्चों के लिए और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। बल्कि बच्चों को खाना बनाना सिखाइए, बच्चों के साथ ड्राइंग कंपटीशन करिए, बच्चों के साथ म्यूज़िक कंपटीशन करिए, बच्चों के साथ मिमिक्री करिए, बच्चों के साथ कुछ ऐसा न्यू इवेंट सिखाइए, कुछ लैंग्वेजेस सिखाइए। अगर आप लैंग्वेज जानना चाहते हैं, बच्चों को रीडिंग के लिए आप प्रेरित करिए, आप राइटिंग स्किल्स उनकी बढ़ाइए, डिबेट स्किल्स उनकी बढ़ाइए, उनको पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप एक अच्छे परिवार के रूप में पहचाने जाएंगे। क्या नहीं करना है? हमें राजनीतिक बहस के मुद्दों से दूर रहना है। पड़ोस में वो किस राजनीतिक बंदा है या किस पार्टी को सपोर्ट करता है, इसको दिमाग से निकालकर उसका साथ उसके बच्चों के परिवार की स्वास्थ्य को देखते हुए ध्यान में रखकर उनको हमें अभी से बताना है कि अपने बच्चों को इस तरह से आदत बनाइए। हमें ये भूल जाना है वो किस मजहब का है, वो किस जाति का है, वो किस धर्म का। याद रखिए, पड़ोसी से अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। हाँ, अब जो बात मैं अहम बताने जा रहा हूँ, खाने पीने का जो खास ख्याल रखना है वो अभी से आप माइंड मेकअप कर लीजिए। क्या होता है
कि जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, या यूं कहिए कि जो आजकल अपने परिवार के जो बड़े लोग हैं, वो टाइम बचाने के लिए बच्चों को मैगी, बर्गर और पिज़्ज़ा ये रोज़ नाश्ते में, रोज़ खाने में दे रहे हैं, बल्कि इससे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम, उनका लीवर, उनका जो सेल्स हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। बल्कि उनको आप नाश्ते में दलिया है, दूध है और एग है, ऐसी चीज़ दीजिए जिससे कि बच्चों का प्रोटीन, इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा बढ़े और वो आने वाली स्थिति का सामना बखूबी कर सके। हमें उनको मजबूत करना है। और क्या करना है, हमें अभी से घर में बच्चों के जो सिरप होते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल सिरप आता है, खांसी का सिरप आता है, एक अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट करके, अच्छे डॉक्टर से बातचीत करके, और जो ज़रूरत की दवाएं हैं, बच्चों के सिरप हैं, वो अभी से लेकर घर में रख लें। इससे क्या होगा कि जब ये दौर आएगा और ये वेव्स आना शुरू होगी तो जो मार्केट में है वो काला बाजारी शुरू हो जाती है और 2 वाली चीज़ 100 में बिकती है। उससे आम जन भी परेशान होता है और वो दवा ना मिलने पर फिर स्थिति भयावह और एक नाजुक और असामान्य बनती जाती है। जो बच्चे बीमार रहते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, वो मेडिकल हेल्थ चेकअप ज़रूर करा लें। और गुजारिश है कि अपने आस पड़ोस में भी इस बात को आप एक अच्छे रूप में बताने की कोशिश करें, जिससे कि आपका पड़ोसी स्वस्थ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, और आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका पड़ोसी भी स्वस्थ रहेगा। तो चेकअप ज़रूर कराएं बच्चों का, प्रॉपर तरीके से उनकी समस्याओं पर नज़र रखें, का समाधान करें। इस वीडियो के माध्यम से आप भी दुआ करें कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बच्चों और उनके परिवार वालों की स्वास्थ्य की, सेहत की ईश्वर उन पर अपना करम करे और उनको अच्छा रखे और सबको खुश रखे। हम इसी वीडियो के साथ अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए लेते हैं अलविदा।